हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज और एक नया करंट अफेयर सेशन लेके आया हूँ। इसमें भी वही 6-7 क्वेश्चन से और एक्सप्लेन भी किया हूँ, होमवर्क भी डाला हूँ लास्ट में। सो चलो डिस्कस करते हैं आज का। सो पहले है थॉट ऑफ द डे। ओके, आज का विचार क्या है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। ठीक है, संघर्ष करने के टाइम हम क्या होते हैं, अकेला होते हैं। जब स्ट्रगल करते हैं, सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। ये पिक्चर दे रहा है, तो आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर आई थिंक यू विल ऑल अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दैट क्यूट। ओके, मतलब ये छोटा सा चिट्ठी फिर भी इतना बड़ा वो केस उठा रहा है, मतलब उठाने के लेवल केस हो गया, तो कितना मेहनत किया होगा, कितना जिम गया होगा। ओके, सो चलो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन व्हिच कंट्री द फेमस वोल्केनिक वोल्केनो इज लोकेटेड। वोल्केनिक वोल्केनो, आप ये सुना होगा, हिंदी में इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में अभी चल रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर में अभी क्या है, वोल्केनिक वोल्केनो। तो इसमें क्या है, संगे ज्वालामुखी जो है, संगे ज्वालामुखी जो है वो अभी उधर एक्सप्लोज हुआ है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ पहले वोल्केनो क्या होता है। तो ये होता है, जो ज्वालामुखी है ना, वो 3 प्रकार का होता है। उसमें क्या है कि पहला आता है हमारा शुष्क, पहला आता है सक्रिय। ये हो गया पहला वाला। सक्रिय मीन्स यू ऑल नो दैट, एक्टिव जो बोलते हैं इंग्लिश में। तो अभी 5 साल पहले हुआ था, 2 महीने पहले हुआ था, 3 महीने बाद होने वाला है। ये सब होता है सक्रिय, मतलब जो एक्सप्लोज होता है। ठीक है, तो इसका कंटिन्यू चलता रहता है, जो कि मतलब ऑन प्रोग्रेस में जो चल रहा है, कि एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, मतलब ये अनस्टेबल है। इसको क्या बोलते हैं कि सक्रिय। ठीक है, तो इसका हो गया एग्जाम्पल संगे, जो भी हो गया इक्वेडर में एक बार। और हमारे इंडिया में भी एक है, उसको क्या बोलते हैं, बेरनदीप। हो गए। और सेकंड वन इज सुसुप्त। सुसुप्त हो गया, ये हो गया सुसुप्त हो गया। उसमें क्या है, कभी तो हुआ नहीं आज तक, मतलब एक्सपोज कभी हुआ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर में भी, इसे भी कोई कंफर्म नहीं, साइंटिस्ट ऑल्सो में भी हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हो गया फुगिमा। फुगिमा वो हो गया जापान में। ठीक है, जापान में एक ऐसे है ज्वालामुखी जिसका नाम है फुगिमा। ओके, और इंडिया में भी एक है नाराकोंडम। नाराकोंडम। ओके, ये हो गया। और लास्ट वन क्या हो गया, मृत। मृत मतलब शांत है, मतलब ना कभी हुआ है ना होने वाला है, मतलब कभी हुआ नहीं ना कि होने वाला है। वो ज्वालामुखी तो है लेकिन डेड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मृत ज्वालामुखी। ये इक्वेडर में ही है। इसका नाम क्या है, चिम्बराजू। चिम्बराजू। ओके, इसका नाम है। तो गाइज, मैं सोच रहा हूँ आपने ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हुईज कंट्री फेमस वोल्केनिक इज लोकेटेड, मतलब ये हो गया संगे, जो हमारा इक्वेडर में है। तो आप देख रहे होंगे इक्वेडर, ये इक्वेडर, इक्वेडर का कैपिटल क्या है, क्विटो है। ठीक है, इक्वेडर के बारे में हम देखेंगे तो ये इक्वेडर कौन सा वो आता है, कंटिनेंट कौन सा है, ये हो गया साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का कंट्री है जो कि इक्वेडर, उसका कैपिटल हो गया क्विटो। और आपको ये पता है करेंसी क्या है, तो साउथ अमेरिका में आ रहा है तो जनरली यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिकन डॉलर हो गया। ओके, डॉलर हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हुई सिटी इज़ रेडी टू बिकम द इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको ये बहुत दिन पहले से, मतलब क्वेश्चन तो अभी का है, लेकिन आपको ये आंसर बहुत दिन पहले से ही पता है। और अगर कोई बंदा पता भी नहीं होगा तो बता देगा कि इसे कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया वो क्या है, वही है, दिल्ली है। आंसर इज ऑप्शन सी। इसलिए दिल्ली में बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव हो रहे हैं, बिकॉज हमको पता है। और आज का भी देखना है एक रिपोर्ट, मतलब जो हमारा ग्लोबल सर्वे से एक रिपोर्ट आया है, द पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड आया। मैं ये मतलब न्यूज़ पढ़ने के बाद इतना हैरान हो गया, क्योंकि इन द वर्ल्ड में मतलब कितने सारे, मतलब थाउजेंड ऑफ सिटीज आर इन वर्ल्ड।
or big cities, not small cities. There are thousands of big cities in the world, but our Indian city Delhi is more polluted in the whole world. So इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव हो रहे जिसमें कि हमारे लिविंग बींग्स आल्सो बहुत अफेक्ट हो रहे उसमें ना। तो उसके लिए अभी देखो क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमारा दिल्ली इनिशिएटिव हुआ है, और इसमें कि जीरो टैक्स लगाने के लिए गाड़ी के ऊपर। जब गाड़ी खरीदते तो हम टैक्स देते हैं ना पर मंथ, जैसे साल में एक बार रिन्यू ये सब। तो ये सब कुछ भी नहीं होगा बाय देयर गवर्नमेंट। ये एक्चुअली डेप्यूटी सीएम ने इनिशिएटिव है इसमें। तो डेप्यूटी सीएम ने ये चीज़ बोल दिया था कि जीरो टैक्स, ठीक है, जीरो टैक्स है। और तुम कोई भी गाड़ी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जीरो टैक्स है, तुम कोई भी उसका मतलब जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ओके, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ये कर दी है। तो अभी क्या क्या है इसी के ऊपर एक हो गया स्विच अभियान। स्विच अभियान भी हुआ था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये भी हुआ था। और क्या हुआ था इसके लिए ई चार्जिंग प्लाजा भी गवर्नमेंट ने किए दिए। ई चार्जिंग प्लाजा, ई चार्जिंग प्लाजा भी कर दी। ई चार्जिंग प्लाजा में क्या है, हर 3 किलोमीटर में एक एक चार्जिंग पॉइंट होगा। ये गवर्नमेंट ने मतलब प्रोजेक्ट भी बना दिए है। और इसको पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन के लिए हो रहा है, ये याद रखना दोस्त, ठीक है। दूसरा चीज़ है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, ओके, फॉर प्लांटेशन एंड स्टॉप एयर पोल्यूशन, ये है। और दूसरा चीज़ है वार मेमोरियल इन इंडिया, फर्स्ट वार मेमोरियल इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा चीज़ है फर्स्ट रेलवे म्यूजियम आल्सो। और जीवन सेवा एप्लीकेशन फॉर कोरोना पेशेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशंस। और आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स, तीनों का हेडक्वार्टर है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। इंडियन कोस्ट गार्ड उसका है। और आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो बना था ना, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक भी बना था हमारा किस में, दिल्ली में बना था। और लार्जेस्ट डॉल म्यूजियम, जो डॉल म्यूजियम है, लार्जेस्ट डॉल म्यूजियम इन इंडिया, वो भी है दिल्ली में। होम टू होम राशन डिलीवरी स्कीम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना, होम टू होम राशन डिलीवरी स्कीम बाय गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और ये लार्जेस्ट डॉल म्यूजियम हो गया। और ऐसे तो बहुत सारे होता है, ओके। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसका हेडक्वार्टर भी है दिल्ली में, सीपीसीडी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ओनली यही यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, जिसका है खुद का एक हाई कोर्ट है। अभी चंडीगढ़ का है, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर चंडीगढ़, इट इज़ फॉर बोथ पंजाब एंड चंडीगढ़। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया मीट्स द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ WHO। ये WHO का कौन सा, ये कौन सा स्टेट इंडिया का जो कि WHO का जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है उसके साथ मैच हो रहा है। अभी क्या है आंसर, ऑप्शन है बिहार। बिहार का देखो ये क्या है एक्चुअली पॉलिसी, ये पॉलिसी इसे अभी हमारा WHO के ऊपर एक रिपोर्ट आया है, उसमें से ये बोल रहे हैं कि पर 1000 1 डॉक्टर शुड बी नीडेड, 1 डॉक्टर, ओके। पॉपुलेशन अगर 1000 है तो 1 डॉक्टर है ही है। तो अभी बिहार का है 12 करोड़ और 1.1 1 हाँ उसका जो है 1.19 लाख, सॉरी 1,19,000 है, मैं लाख बोल दिया। तो ये जो WHO का रिपोर्ट है कि 1000 पे पब्लिक जो है उसके लिए एक डॉक्टर मस्ट नीडेड है, ठीक है। तो उनका पॉपुलेशन है 12 करोड़ और उसके कितना होना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए। लेकिन अप्रोक्सीमेटली उनमें है, मतलब भरा हुआ है कि 1,19,000 है, तो 1000 इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको WHO के तरफ से मीट्स मतलब बेड है, ठीक है इसका। तो इसके बारे में अभी देखते हैं WHO के बारे में। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, इसमें लिखा हूँ मैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनीवा में। कहाँ है वो? स्विट्जरलैंड में है। और इसका हम इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे तो 7 अप्रैल 1948 में इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अभी हमारा बिहार के बारे में हम देखेंगे तो बिहार इंडिया का ऐसे स्टेट है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, मोस्टली ईस्ट है। तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन वो बोला है। और फर्स्ट एम्स जो इंडिया में है वो भी पटना में है। और सेकंड एम्स वो दरभंगा में है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG लॉन्च्ड बाय CM। और CM तो आपको पता है नीतीश कुमार, गवर्नर फगू सिंह पवन। आई ऑलरेडी कवर्ड दिस इन लास्ट वीडियोज। एंड आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्लास ब्रिज है उसका ग्लास ब्रिज तो बना हुआ है कि उत्तराखंड में, बट नॉर्थ इंडिया का जो है वो है हमारा बिहार में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी सेटअप। आपको पता होगा सोलर पावर प्लांट, सबको बताइए चीज़। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, सरफेस ऑफ वाटर से हम ऐसे कुछ रखेंगे जो कि उससे ऊपर रहेगा और उधर से भी रेडिएशन कर सकता है और कम जगह, मतलब हमारा बाहर भी उतना वो कवर नहीं करेगा। तो ये है उसका थीम। तो ये कौन सा स्टेट है? आंसर इज ऑप्शन बी, तेलंगाना। द स्टेट रन पावर जनरेट NTPC इज सेट टू अनवील द कंट्रीज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटी। कितना हम कैपेसिटी का मेगावाट के लिए उसका चल रहा है प्रोजेक्ट? उसका प्रोजेक्ट चल रहा है 100 मेगावाट के लिए। ठीक है, ये हो गया तो कैपेसिटी है। कैपेसिटी हो गया 100 मेगावाट के लिए जो प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा 175 मेगावाट। मेगा नहीं, ये 175 गीगावाट है, ये टारगेट है। ठीक है, कब तक? 2022 तक ये प्रेसिडेंट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है और आल्सो एनर्जी मिनिस्ट्री जो है, तो नेशनल एनर्जी मिनिस्टर, तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की है कि हम 100 मेगावाट का इसमें प्रोड्यूस कर रहे 2022 तक 175 गीगावाट को प्रोड्यूस कर देंगे तब तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये किस लिए हो रहा है? सोलर अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था कि मैं पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, सेम थिंग इज हेयर, पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए सोलर का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। इसके लिए क्या क्या है? गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी चीज़ करते हैं और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स भी है जो कि गवर्नमेंट को मतलब इनिशिएटिव लेके खुद उस स्टेट का डेवलपमेंट में भागीदार होते हैं। तो ये क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना का CM कौन है? के चंद्रशेखर राव, गवर्नमेंट सुंदर राजन है। ठीक है, सुंदर तो। और अभी सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिसिन सेंटर जो है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, वो कहाँ है? तेलंगाना में। कितने लोग बैठ सकते हैं? 1 लाख लोग बैठ सकते हैं एट ए टाइम। ओके, और दूसरा चीज़ ये बदकमल वो फेस्टिवल होता है। और तीसरा चीज़ है केबल स्ट्रे ब्रिज ऑन चेब्रू लेक, ये हो गया। और चौथा चीज़ है अभी ट्री प्लांटेशन जो मैं बोल रहा था अभी, तो इसको क्या है? वर्ल्ड ट्री सिटी भी बोलते हैं, ट्री सिटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज where is the world's longest railway platform being constructed as on January 2021। जनवरी 2021 तक, मतलब जो एज पर द प्रोजेक्ट वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बना हुआ है? तो ये हो गया ऑप्शन ए, हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटका। ठीक है, ये क्या है देख लेते। जो हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटका में, तो हमारा इंडिया का तो है ही, तो वर्ल्ड का भी है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका जो डिस्टेंस हो गया 1.5 किलोमीटर हो गया, मतलब 1505 मीटर का जो है वो हो गया इसका डिस्टेंस
कहाँ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कहाँ है और वो रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। ये आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसलिए दिल्ली में, उसलिए इतना मेहनत करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ के बारे में कभी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। तो उनका सीएम कौन है? येदियुरप्पा जी है। और गवर्नर तो वागू है ही, आपको पता होगा ये। तो लाइफ साइंस पार्क, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर्नाटक में आपके लिए, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ इसमें लेकर आ जाऊँगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि शेयर करने से मेरे को भी मोटिवेट मिलेगा और मैं भी खुद मोटिवेट होने के बाद इनकरेज भी होगा कि मैं और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसलिए आप इसको, मेरे को मोटिवेट करना है तो थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैं जब एनकरेज हो जाऊंगा तो मैं और एक्स्ट्रा अच्छा अच्छा वीडियो भी डाल सकता हूँ और मैं भी सोचूंगा ठीक है अच्छा बना रहा हूँ मैं। अगर कोई भी कमी है तो आपको बोलना चाहिए ना, नहीं तो ये मैं सेल्फ डिमोरलाइज हो जाते हैं हम लोग। ओके। तो देखो ये क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक के बारे में बता लेता हूँ। लाइफ साइंस पार्क वो है, और फ्रूट्स पोर्टल अभी जो किए थे फार्मर्स के लिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है भाग्य लक्ष्मी स्कीम किए थे। भाग्य लक्ष्मी स्कीम क्या होता है, 1 लाख तक, ठीक है, बीपीएल होल्डर्स को दे सकते हैं शादी में, जो गरीब लड़की होते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत वो भी था। तो स्वच्छ, और एक स्कीम था फास्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी, वो इंडिया में सबसे पहले कोस्ट गार्ड, अभी तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, आर्मी एकेडमी बहुत ज़्यादा था, कोस्ट गार्ड एकेडमी नहीं था, जो कि इंडिया में मंगलोर मंगलोर जो है उधर हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी, ठीक है। ये और दूसरा, मास्क दिवस तो पहले बार जो ड्यूरिंग द टाइम कोरोना में चलाए थे, और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 4th में था, इंडिया की तरफ से 4th पोजीशन में था। दीज आर ऑल अबाउट कर्नाटका। द नेक्स्ट वन इज, वेयर इज द राफेल फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस प्लान टू कैरी आउट एक्सरसाइज स्काईरस ऑन जनवरी 2021। स्काईरस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल का एक्सरसाइज था। कौन सा जेट यूज किए थे, अभी इसमें आपको 3 क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, राफेल कौन सा फाइटर जेट्स यूज किए थे, राफेल यूज किए थे, किसके किसके बीच में, इंडिया एंड फ्रांस। तो हम ये भी बना सकते हैं, राफेल फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड व्हिच कंट्री, ओके। और ये बोल सकते हैं व्हिच फाइटर जेट्स इन इंडिया एंड फ्रांस, तो ये राफेल। और दूसरा चीज़ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज, तो ये स्काईरस। देखा, एक में 3 क्वेश्चन बन गया। तो ये कहाँ यूज किए थे, ये था योधपुर में स्काईरस एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें इंडिया और फ्रांस पार्टिसिपेट किए थे, ओके। तो राफेल एक्चुअली है कहाँ का, राफेल है ही फ्रांस का, ओके। फ्रांस से हम लाए थे, पहले अम्ब्रेला बेस में आया था, तो जोधपुर, ठीक है, करेक्ट आंसर। द सेंटर हैज़ लॉन्च द मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन is developed by which department, द एप्लीकेशन is developed by नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ओके। आंसर इज ऑप्शन डी, NIC। क्या है, देखो ये मैं बोल रहा हूँ, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये लॉन्च किए है मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन इसको लॉन्च तो किया, लेकिन डेवलप्ड बाय, ये किससे डेवलप हुआ था, ये डेवलप्ड बाय DRDO है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल थीम क्या है, राशन, मेरा राशन कार्ड का डेवलप्ड ये है, मतलब मेन थीम ये है, अगर मैं अभी उड़ीसा में हूँ, मैं चले जाऊँगा दिल्ली, तो मेरा जो बाई लाइन, मतलब बाई जो ऑफलाइन जो कार्रवाई होता था ना कागज़ का, तो ये बहुत लेट है। आपको पता है गवर्नमेंट में एक स्टेप जाने के लिए 1 दिन चाहिए, मतलब एक स्टेप जो कि 50 सेमी जाने के लिए 1 दिन चाहिए। तो अगर ऐसे चले जाएगा तो उसका मर जाएगा, तब तक उधर उधर नहीं पहुंच पाएगा इसका डॉक्यूमेंट्स और ये उसका रजिस्ट्रेशन में। तो ये मेरा रेस्टोरेंट एप्लीकेशन जो है, इसमें से आप बाई राशन कार्ड ऑनलाइन हम हर चीज़ कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं कोई चीज़ का कमी है तो ये हुआ है किससे, मेरे राशन एप्लीकेशन, ये हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से हुआ है। द नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द कंट्री, द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये सबसे मेन चीज़ है, कंज्यूमर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लॉन्च द मेरा राशन कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मैं आपको पहले से बोल दिया था। द नेक्स्ट वन इज, मैं कल आपको होमवर्क दिया था दोस्तों, आई थिंक आपने ये सब अच्छे से किया होगा, लेकिन नो वन कमेंट्स मी, सो इट इज़ सो वेरी सैड दोस्तों, आपने बहुत दुखी कर दिया। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो मेरे को आप
खुला आराम से, मतलब ओपनली आप उसको कमेंट कर सकते, लेकिन यू डिड नॉट। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना है। हुइच इज़ द मलेरिया फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, ये है हमारा कौन सा इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा देश मलेरिया फ्री कंट्री है विश्व में। ये क्या है? एल सल्वाडोर। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी मलेरिया क्या है? ए टाइप ऑफ, हमारा एक्चुअली फीमेल मस्क्यूट से होता है, और मलेरिया डिफरेंट है। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से और काट लिया तो ब्रेन मलेरिया हो जाएगा। नॉर्मल ये जो हमारा, तो ये नॉर्मल वाला मलेरिया होता है। तो इसका 25 अप्रैल को हर साल हम मलेरिया डे मनाते हैं। दूसरा चीज़ ये, अभी एल सल्वाडोर के बारे में डिस्कशन करते हैं। एल सल्वाडोर, ठीक है, इसका कैपिटल ही है सान सल्वाडोर। ठीक है, ये आता है कौन सा कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिका में आता है एल सल्वाडोर, उसका कैपिटल हो गया सान सल्वाडोर। ओके, और उसका करेंसी क्या है? मैं आपको इससे पहले ही बोला था, करेंसी अगर उसमें आ गया तो यूएसडी में आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। उसमें आ गया क्या है? करेंसी इसका। ओके, और इसके बगल में एक कंट्री है, उसका नाम है निकरागुआ है, जो कि 87वां कंट्री बन गया। किस में बन गया है? आईएसए में। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि हमारे इंडिया में प्रेजेंटली उसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो आज का होमवर्क क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कंप्यूटर? मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के लिए रखा हूँ। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 यू हैव टू कमेंट मी ओनली वन आंसर विच इज़ द करेक्ट वन। सो प्लीज़ गाइज, मैं अभी इतने सारा समझा दिया। अभी आपको अगर कोई भी चीज़ का क्वेश्चन का लेक लग रहा है तो आपने मेरे को कॉल करना पक्का, सॉरी मैसेज करना है, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी नया वीडियो की ज़रूरी है, या इंक्लूडिंग जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, तो आपने मेरे को कमेंट करना है, और आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके, एज फॉर योर कमेंट। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, और अपने स्टडी फ्रेंड्स जो भी होते हैं, वैसे फालतू की फ्रेंड्स तो ऐसे भी देखते नहीं, लेकिन जो स्टडी फ्रेंड्स है तो आप उसको तो शेयर कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो भी दोस्त है, मेरे तरफ से घर में अगर 5 मोबाइल है तो 5 मोबाइल में होना चाहिए ये, तो मेरे को भी मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना है, नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना है। सो थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो, कीप ऑन योर स्टडी, और अपना स्टडी को कभी भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो स्टडी को कंटिन्यू रखना। और जो आज का जो वो था है मोटिवेशन जैसे, तो कभी भी स्ट्रगल कर, यार कोई मेरे को कंपनी नहीं मिल रहा उससे नहीं पढ़ पाऊँ, भाई अभी कोई कंपनी नहीं मिलेंगे तुमको, क्योंकि यू आर ए स्ट्रगलर। और युद्ध में ना अकेला भी हो, फिर भी अपना ज़िंदगी बचाने के लिए, जान बचाने के लिए खुद को लड़ना ही पड़ेगा, चाहे उसमें तुम क्यों ना मर जाओ, फिर भी लड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए कोई नहीं मिलता है, कंपनी नहीं हो रही, ऐसे बोल के कभी भी नहीं रहना। ठीक है, खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर सीइंग, और अपना स्टडी को मतलब इतना मजबूत बना दो, ताकि आप एक दिन इतिहास के पन्ने पे और टाइटल में आओगे आप। तो यही चीज़ करना है। ओके गाइस, थैंक यू।